एनिमल किंगडम में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिसके बारे में वैसे कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ साल पहले एक फोटोग्राफर ने उड़ते हुए हेरॉन बर्ड की तस्वीर ली थी। बगुला को ही हिरॉन बर्ड कहते हैं। इस बर्ड के पेट में से एक स्नेक ईल लटक रही थी और मजे की बात तो ये थी कि वो ईल असल में जिंदा थी। इस ईल का हिरॉन बर्ड ने पानी में शिकार किया होगा और वो उसे खाने के बाद हवा में लेकर उड़ गई होगी, लेकिन फिर ये ईल उसका पेट फाड़कर बाहर कैसे निकल आई, यही तो एनिमल किंगडम की खास बात है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स एनिमल किंगडम में मौजूद है जहाँ पर एक शिकार खुद को बचाने के लिए शिकारी का भोजन बनने के बाद भी बच निकलने की कोशिश करते हैं। एक स्नेक ईल को जब भी कोई शिकारी अपना भोजन बनाता है तो वो सीधे उसके पेट में पहुंच जाती है। ऐसे में ईल को शिकारी चबा नहीं पाता और वो पेट में भी जिंदा रहती है। स्नेक ईल की पूंछ एक डिगिंग टूल की तरह काम करती है। ईल अपनी पूंछ की मदद से शिकारी के पेट में छेद करना शुरू करती है, फिर उस होल से बाहर निकलने की कोशिश में जुट जाती है। हिरॉन बर्ड के पेट में जो ईल थी वो इसी वजह से नजर आ रही थी। ईल अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रही थी, पर ईल हर बार नहीं बच पाती। कई बार ईल किसी मछली या किसी और शिकारी जानवर के रिबकेज वाले हिस्से में फंस जाती है, जहां से उसका बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है और वो उस रिबकेज वाले हिस्से पे ही अपना दम तोड़ देती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई मछुआरा बड़ी मछली पकड़ता है तो उसके पेट में स्नेक ईल मौजूद होती है। कई बार तो एक मछली के पेट से कई ईल्स पाई जा चुकी है। स्नेक ईल के पास रिब से बाहर निकलने का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन क्रैब्स के पास मछली के पेट से बाहर आने का तरीका होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। क्रैब्स अपने शार्प चिमटों की मदद से पेट फाड़कर बाहर आ जाते हैं। मछली की त्वचा या फिर रिब्स कितनी ही मोटी क्यों ना हो, केकड़े के चिमटों के आगे सब कुछ कमजोर नजर आता है। मछलियों के अलावा शार्क्स भी कई बार अपने शिकार को हजम नहीं कर पाती है। अप्रैल 2017 में मालदीव्स के किनारे लेमन शार्क पाई गई थी, जिसके मुंह में पफर फिश फंसी हुई थी। पफर फिश पर जब भी कोई शार्क अटैक करती है और अपने मुंह में दबोचती है तो पफर फिश अचानक फूलना शुरू कर देती है। इसका साइज कई गुना बढ़ जाता है और पफर फिश पर कांटे भी बने होते हैं। पफर फिश के कांटों और आकार में बड़े होने के कारण शार्क बिल्कुल असहाय महसूस करने लगती है। उसका मुंह पूरी तरह से जाम हो जाता है। कुछ ही देर में शार्क का दम घुटना शुरू हो जाता है और असहनीय दर्द भी उसे होते रहता है। धीरे धीरे शार्क की मौत हो जाती है, लेकिन शार्क के साथ साथ पफर फिश भी उसके मुंह में फंसकर अपनी जान गंवा देती है। शार्क को पहले बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस मछली पर वो अटैक कर रही है वो अचानक साइज में बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।